जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस यानी काल। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले थियरी सेक्शन और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे टेंस। तो जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी प्रकार यहाँ पर ही है। और इसको मैंने हैंड रिटन नोट्स में बनाया है, और जो अपना हैंड रिटन नोट्स है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं काल की। तो काल यानी टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के 3 भेद होते हैं। जैसे आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत, वर्तमान और भविष्य। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे, और विश्वास है कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा बिना स्किप किए। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है काल के कितने भेद है। पहला प्रश्न बन जाता है 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल किसे कहते हैं? जो कार्य समय के अंतराल में पूरा हो उसे काल कहते हैं। जो कार्य समय के अंतराल में पूरा हो उसे काल कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला प्रश्न बन जाता है, कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, और इसके नीचे हमने एग्जाम्पल भी पेन डाउन कर दिया है, और काफी हेल्पफुल आपके लिए होगा। और कैसे पहचानेंगे ये भी आप लोग इसको देख लीजिए। सामान्य वर्तमान, जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? ता है, ती है, ते है, अगर लास्ट में आ जाए आपका सामान्य वर्तमान हो जाएगा। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, सीमा अपना काम करती है। यानी लास्ट में ता है, ती है, ते है, अगर आ जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। आपका पहला कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पूर्ण वर्तमान को इंग्लिश में कहते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। प्रेजेंट हो गया, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, और काल का मतलब टेंस, और परफेक्ट यानी पूर्ण है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा? लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, और या ई है आए, तो आपके पूर्ण वर्तमान काल हो जाते हैं। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होते प्रतीत हो अथवा पूरा हुआ प्रतीत हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे पिताजी टहल कर आ गए हैं, लास्ट में क्या आया है? चाहे ई आए या ए आए, ये सभी आपके पूर्ण वर्तमान काल में कहलाते हैं। है मतलब होता है वर्तमान। अलका अपना निबंध पूरी कर ली है, लास्ट में ई आया ना, ई है, तो आपका पूर्ण वर्तमान काल। हमने स्नान कर लिया है, ये आपका पूर्ण वर्तमान। लास्ट में या है, ई है और ए है, ये सभी आए तो आपके पूर्ण वर्तमान हो जाते हैं। या चुका है, चुकी है, ये सभी आए। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल, और इसी को कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। क्वेश्चन बनता है तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं? अपूर्ण काल को ही तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दे रहा हो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे पहचानेंगे? जैसे इसमें आज रहा है, रही है, रहे हैं। वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है और वह कंटिन्यू हो रहा है, तो उसी को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है, यानी वर्तमान की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी जो कार्य है जारी है, रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ जाए तो तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान कहलाते हैं। राधा कमरे में नाच रही है, यानी अभी वर्तमान में जारी है कार्य। पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, तो आपके अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएंगे।
चलिए चलते हैं आगे। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और यहां से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, यानी वर्तमान में कोई कार्य हो रहा हो लेकिन उस कार्य के पूरा होने में संदेह हो, उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। ट्रिक क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, अगर ये शब्द आए तो आप पहचान जाइएगा कि संदिग्ध वर्तमान काल का यह वाक्य है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपी पुलिस हो या जूनियर असिस्टेंट हो या कोई भी पेपर आप देने जाते हैं यूपी का, सब जगह यहाँ पूछा जाता है। पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, टहलते होंगे, ता है, ता होगे, ठीक है, नहीं लिखा हमने, ता होगा, ती होगे और ते होंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल में हो जाएंगे। अगला है माताजी रसोई में खाना पकाती होंगी, और लास्ट में क्या आ गया, ती होंगी, तो ये आपके संदिग्ध वर्तमान काल में हो जाएंगे। बच्चा चारपाई पर सोता होगा, ता होगा आ गया ना, तो बस इतना केवल याद रखिएगा, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे और रहा होगा, अगर ये सभी शब्द लास्ट में आते हैं आपके संदिग्ध वर्तमान काल में कहलाएंगे। चलिए चलते हैं अगले पार्ट पर, यानी संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, वह संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, लगता है, शायद, संभावना की भावना यहां पर प्रकट होगी। जैसे लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं, लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं, यानी सबसे पहले ही आपको यहाँ पर या तो शायद देखने को मिल जाएगा, या तो लगता है, या संभावना का ऐसा शब्द मिल जाएगा, जैसे आप पहचान जाएंगे। लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं, वह आया हो, यानी संभाव्य वर्तमान है। जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य के अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, वही संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है, वह आया है यानी अभी अभी आया है, वह आया हो। नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, इसमें आपको लगता है या शायद ये देखने को मिल जाएगा। इस वाक्य में पहचान जाइएगा, संभाव्य वर्तमान काल का यह वाक्य है। चलिए चलते हैं भूतकाल पे। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। वर्तमान के 5, भूत के 6 और भविष्य के 3 होते हैं। जो बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं, बस सिंपल एक शब्दों में पढ़िए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पिताजी गांव चले गए, पिताजी गांव चले गए, बच्चा चारपाई पर सो गया। तो भूतकाल कितने भेद हो गए, 6 भेद हैं, और एक एक करके हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और इसके ट्रिक क्या है ये भी देखते हैं। सामान्य भूतकाल, इसमें लास्ट में क्या आएगा, आ, ई, ए, था, ये अगर ये शब्द आते हैं ये, तो आप पहचान जाइएगा कि आपके सामान्य भूतकाल के हैं। जैसे जहां पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकर चला गया, चला गया यानी लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, चला गया, आ। छोटू ने अपना पाठ पूरा कर लिया है, यानी लास्ट में आ रहा है। तो ये आपके सामान्य भूतकाल में हो जाते हैं। चलिए यहाँ से कोई भी आपको क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में, कोई डाउट नहीं होगा, बस केवल आप इतना याद रखिएगा, लास्ट में आए, ई आए, ए आए या था आए, तो आपके सामान्य भूतकाल में हो जाएंगे। अगला है पूर्ण भूतकाल, यानी इसमें लास्ट में क्या आएगा, ट्रिक क्या है, था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर लास्ट में आ जा रहा है तो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। तो पूर्ण भूतकाल में क्या है, जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। तो अभी जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, माताजी पहले खाना खा चुकी थी, यानी आजाद हुआ, यहाँ पर यानी कह रहा ना बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, यानी बहुत पहले की बात कर रहा है, तो इसकी वजह से आप पूर्ण भूतकाल हो जाएगा।
माताजी पहले खाना खा चुकी थी, तो हमने कहा था चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर आए था थी थे आए तो आपका पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। बस इतना आप याद रखिएगा और कुछ नहीं याद रखना, बस सिंपल सा एक एग्जाम्पल देगा, पूछ लेगा ये किस काल का एग्जाम्पल है, बस और कुछ नहीं। चलिए, आसन्न भूतकाल, जहां पर कोई कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? नौकर तो घर में दूध रखकर अभी अभी चला गया, गाड़ी अभी अभी छूट गई। ये क्या हो गया? आसन्न भूतकाल, यानी जहां पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है अपूर्ण भूतकाल, जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा है वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे बच्चा चारपाई पर सो रहा था, क्या लास्ट में क्या आना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे। यानी आपका पास्ट का है लेकिन अभी कंटिन्यू में है, यानी अभी पूर्ण नहीं, परफेक्ट नहीं है, अभी कंटिन्यू। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, यानी जो चीजें अभी कंटिन्यू चल रही हैं, यानी वो चीज पूरी नहीं हुई है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे बच्चा चारपाई पर सो रहा था, रही थी, रहे थे, आए, आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। था थी से पहचान जाइएगा भूतकाल में, और कंटिन्यू क्या है? रहा, ये आपका अपूर्ण में आ जाएगा। जैसे कोई काम चल रहा है या कोई काम चल रहा था, तो आपके सब अपूर्ण में आ जाते हैं। चलिए अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, जहां पर पूरा कार्य होने की संदिग्धता हो, जहां पर कार्य के पूर्ण होने की संदिग्धता हो और कार्य जो है भूतकाल में हुआ हो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था, नौकर शायद दूध लेकर आया था। ये क्या है? ये संदिग्ध भूतकाल है, यानी भूतकाल की बातें हैं लेकिन संदिग्ध में। कह रहा ना, नौकर शायद दूध लेकर आया था, अपने ऊपर जस्ट अप्लाई करके देखिए, आप इजीली पहचान जाएंगे संदिग्ध भूतकाल। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे है हेतुमत भूतकाल। इसे क्या कहते हैं? जहां एक भूतकाल के ऊपर दूसरा भूतकाल दिखाई, यानी भूत के ऊपर भूत। ठीक है, क्या है? भूत के ऊपर भूत अगर दिखाई दे, भूत के ऊपर भूत, तो जान जाइएगा यह हेतुमत भूतकाल है। बस इतना एग्जाम्पल, भूत के ऊपर भूत, हेतुमत भूतकाल। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यदि पिछले साल अच्छी बरसात हुई होती तो, पिछले साल की बात कर रहे हैं, यानी भूतकाल तो हो गया, तो देश में भूखमरी से इतना बच्चे ना मरे होते। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हेतुमत भूतकाल। जब भूत के ऊपर भूत चढ़ जाए तो यानी ये मान लीजिएगा कि यह हेतुमत भूतकाल है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे आपका अब यहाँ पर देख लेते हैं, जितना एग्जाम्पल है उसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सभी एग्जाम्पल, सभी प्रश्न पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेगमेंट यहाँ पर छूट गया है, उसको एक बार 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। जो आपका भविष्यत काल वाला है वो आपका छूटा हुआ सेगमेंट है, उसको एक बार हम बता देते हैं, और छोटा सा है। देखिए यहाँ पर भविष्यत काल में आपके 3 भेद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सामान्य भविष्य काल और संदिग्ध संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। जहां पर भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आपका लास्ट में गा, गी और गे, अगर ये सभी आ जाते हैं तो आपके सामान्य भविष्यत काल हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि कल वह चला जाएगा, कल वह चला जाएगा, लास्ट में गा गी गे आ जाए, आपका सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब दूसरा क्या है? दूसरा है आपका संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य में क्या होगा? जहां पर भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, घर पहुंच गए होंगे, ये आपका संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। अब
तीसरा आता है आपका हेतु हेतुमत भविष्यत काल। इसमें क्या होगा, जहां पर भविष्य के ऊपर भविष्य निर्भर हो उसे कहते हैं सामान्य। जैसे अभी हमने पढ़ा ना हेतु हेतुमत भूतकाल, तो भूत के ऊपर जब भूत निर्भर करे तो आपका क्या हो जाता है, हेतु हेतुमत भूतकाल। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब भविष्य के ऊपर भविष्य निर्भर करे तो हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। जैसे यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आप लोगों का विवाह भी जल्दी हो जाएगा। यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आपका विवाह भी जल्दी हो जाएगा। यानी एक तो भविष्य इस पर निर्भर है, दूसरा आपका विवाह हो जाएगा इस पर निर्भर है। तो ये आपके भविष्य काल के 3 एग्जाम्पल हैं और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर हमने जो पढ़ लिया है, चलिए पहला एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल पूछे गए हैं, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं यानी चुका है, चुकी है, चुके आ गए तो आपका पूर्ण भूत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तात्कालिक वर्तमान काल की पहचान करें। तात्कालिक वर्तमान काल यानी जो काल अभी, जो कार्य अभी तुरंत तुरंत हुआ हो उसे क्या कहें, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वह जा रहा है, ये आपका तात्कालिक वर्तमान है। वह जा रहा है तात्कालिक वर्तमान काल है, यानी कोई चीज अपूर्ण है, अभी कंटिन्यू है। वह जा रहा है आपका तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूं, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका हूं पूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य की क्रिया वर्तमान काल की है। तो जिसमें रहा है, रही है, ये सब आए आपका वर्तमान काल में हो जाएगा। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता होगा, ये क्या है, वह पढ़ता होगा। तो ता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये आपका संदिग्ध वर्तमान में हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सौरभ अभी आया है, तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या है, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लड़कों ने कहानी सुनी, वाक्य में कौन सा काल है, ये आपका सामान्य भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य भूत। नेक्स्ट है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है, तो अभी आपका कंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यू है तो ये आपका तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान को ही तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भविष्यत काल की पहचान करें। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये भविष्यत काल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भविष्यत काल की पहचान करें। मुझे दिल्ली जाना है, यानी भविष्य की बात कर रहा है, मुझे दिल्ली जाना है, भविष्यत काल है। अगला प्रश्न है, अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान करें। अब देखिए जो अपूर्ण वर्तमान काल है, अब इसमें क्या है कि पार्थ खेलता है, पार्थ खेलता है होगा, और पार्थ खेल रहा है, पार्थ खेल रहा होगा। अब इसमें क्या सिंपल सी बात है, तात्कालिक वर्तमान यानी जो कार्य प्रेजेंट में हो लेकिन कंटिन्यू हो, तो पार्थ खेल रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नेताजी भाषण देते हैं, यह प्रेजेंट टेंस का है यानी वर्तमान काल का है। ता है, ती है, ते है। अगला क्वेश्चन है कि भूतकाल में बदलो। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूतकाल में बदलना है। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्तमान काल की पहचान करें, या अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था, कौन सा काल है, अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत। रहा था है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, ये अपूर्ण भूत में आता है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, वह कलकत्ता जाता है, सामान्य वर्तमान काल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मैंने फल खाया है, तो मैंने फल खाया है यानी अभी अभी खाया है, आसन्न भूत है। अगला प्रश्न है, काल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो काल क्रिया का विकारक है, बिल्कुल सही है। क्रिया के समय का बोध कराता है, ये भी सही है। क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता का भी बोध कराता है, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद 2 प्रश्न और हैं कि निकट भूत में कार्य व्यापार की संपन्नता का सूचक है,
आसन्नभूत है। क्या है? आसन्नभूत। नेक्स्ट वन है क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला वर्तमान काल है या आपका तात्कालिक वर्तमान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह प्रकट होने वाला भेद कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान। क्या है? संदिग्ध वर्तमान। लास्ट प्रश्न है मोहन खाना खा चुका है, कौन सा भूतकाल है? मोहन खाना खा चुका यानी पूर्ण भूतकाल है। क्या है? पूर्ण भूतकाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ यह काल वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगली सूचना है फ्रेंड्स, अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस सेट है और यह मुख्य परीक्षा के लिए है और इन्होंने सभी सेगमेंट को कवर किया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, और सभी से प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट है और 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ओवरऑल प्रश्नों की बात करें 2450 प्लस प्रश्न दिए गए हैं और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित यह पुस्तक है। इसका एक बार डेमो दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर यह इसका प्रैक्टिस सेट है और हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है और इस प्रैक्टिस सेट की खासियत क्या है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यह पुस्तक आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, या ऑफलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया, टेंस से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बन सकते थे सभी कवर किया, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी एग्जाम्पल कवर किया और मेरा यह हैंड रिटन नोट्स था और इसको आपके साथ शेयर किया। अभी देखिए यहाँ पे टेंस में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज कर सकता है। बाकी फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।